चलो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डीपीएफ वर्किंग बताता हूँ। तो डीपीएफ जो है वो फ़िल्टर ओपन एंडेड नहीं होता, यानी जिस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उस तरह से नहीं होता। तो इसमें जो है वो अनबर्न्ड इमिशन जो है वो ट्रैप होते रहता है, और ट्रैप होने के बाद जब वो एक लेवल पे आ जाता है तो उसको जब वो डीपीएफ फ़िल्टर भर जाता है तो उसको जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, तभी वो खाली होता है। तो ये चीज़ करने के लिए वहाँ पे डीपीएफ में प्रेशर सेंसर्स रहते हैं, जो प्रेशर सेंसर सेंस करते हैं डीपीएफ भरा है कि खाली है, और जब भरता है तब वो ईसीयू को सिग्नल देते हैं भरा है। तब ईसीयू फ्यूलिंग बढ़ाता है, फ्यूलिंग का रेट बढ़ाता है नॉर्मल से, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ सके और वो डीपीएफ के अंदर का एमिशन, अनबर्न एमिशन बर्न हो सके पूरी तरह से। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है मेन, जो आपको समझनी चाहिए। अब इसका जो सॉल्यूशन है, यानी अपने को गाड़ी ऐसी चलानी है कि जब डीपीएफ का रीजनरेशन, यानी जब डीपीएफ पूरी तरह से भर जाए और उसका जब ईसीयू फ्यूलिंग बढ़े तो गाड़ी का जो आरपीएम है वो बढ़ जाता है। आइडलिंग पे आपको आरपीएम बढ़ा हुआ दिखेगा, जैसे मेरी जो अल्ट्रॉस है डीजल, उसका जो नॉर्मल आरपीएम है वो 780 के करीब रहता है, और जब रीजनरेशन चालू होता है तब 900 प्लस उसका आरपीएम हो जाता है। तो इस समय पे आपको, यानी सिर्फ यही समय पे गाड़ी का जब आरपीएम बढ़ा हुआ है उसी समय पे आपको गाड़ी जो है वो बंद नहीं करनी है। सबसे मेन पॉइंट, गाड़ी बंद नहीं करनी है। और गाड़ी अगर हो सके, यानी मैं तो सजेस्ट करूँगा गाड़ी को एक 4-5 किलोमीटर सेकंड गियर पे सिटी में ही 2000 आरपीएम, 1500 से 2000 आरपीएम तक उसको चलाओ। उससे क्या होगा, जब ये एक्चुअल में बर्निंग हो रही है यानी रीजनरेशन हो रहा है, उसको आप हेल्प करोगे पूरी तरह से ख़त्म हो जाने में, यानी पूरी तरह से वो डीपीएफ फिर से वो खाली हो जाएगा। यानी मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको गाड़ी खुद बताएगी जब रीजनरेशन हो रहा है, तभी आपको उसको ट्रीट करना है प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया। अच्छा, अब ये जो मेथड है ये मैं अपने मन से ही कर रहा हूँ ऐसा नहीं। मैंने गाड़ी लेने के बाद उसको डेटालॉग किया। डेटालॉग यानी ओबीडी 2 पोर्ट से उसका पूरा डेटा निकाला, क्या है, कैसे चलाने से क्या होता है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि गाड़ी को आप अगर, जैसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि गाड़ी आप निकालो, भले ही 10 किलोमीटर चलाओ सिटी में, लेकिन एक बार आपको गाड़ी को 3000 यानी 2-3 हज़ार भगाना है, उसको थोड़ा सा आरपीएम हाई करना है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में, क्योंकि यही वीडियो देखे थे, तो मैंने भी यही किया पहले। पर मैंने साथ में डेटा भी चेक किया कि सच में ऐसा करने से डीपीएफ खाली होता है क्या। तो उसमें मुझे पता चला कि ऐसे कभी भी, यानी जब रीजनरेशन चालू नहीं है तभी भी आप नॉर्मल इसमें आप उसको गाड़ी चला रहे हो तो डीपीएफ जो है वो खाली नहीं होता, उल्टा जल्दी जल्दी भरने लगता है। तो ये करना तो कोई ऑब्वियस बात है, पर बराबर नहीं है। और मैंने ये भी देखा डेटा लॉगिंग से कि सिर्फ उसी समय आपको भगाना चाहिए गाड़ी, यानी वो भी ज़्यादा नहीं, 2000-3000 पकड़ लो मैक्सिमम। जब गाड़ी का रिजनरेशन चालू, यानी आरपीएम आइडलिंग में बढ़ा हुआ है, उसी समय आप बढ़ाएंगे तो ही वो जो डीपीएफ है वो का जो प्रेशर है वो कम, धीरे धीरे कम होने लगता है। ये जो है ये सब मैंने डेटा लॉगिंग के ज़रिए देखा है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका गाड़ी का आरपीएम जब बढ़ेगा तो आपको एक तो गाड़ी बंद नहीं करनी है, और गाड़ी, यानी आप एक सिटी में भी बिंदास चलाओ गाड़ी को। गाड़ी जैसे घर पे आ गई तो एक बार चेक कर लो गाड़ी बंद करने से पहले कि आरपीएम बढ़ा है कि नहीं। अगर आरपीएम बढ़ा है तो आपको गाड़ी को बंद नहीं करना है। अगर आपने सिर्फ गाड़ी चालू भी रखी तो भी वो रीजनरेशन थोड़ी देर के बाद ख़त्म होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप गाड़ी जो है वो 4-5 किलोमीटर घुमा के लाओ, बाद में आपका जो डीपीएफ है वो जैसे ही उसका ख़त्म हो जाएगा, एमिशन, अनबर्न्ड एमिशन जो पूरी तरह से जल जाएगा, तो गाड़ी का आरपीएम कम हो जाएगा। फिर आप बाद में उसको बंद करके रख सकते हो। ये जो मेरी फाइंडिंग है ये पूरी तरह से डेटा बेस्ड है,
मैंने पूरा उसका डेटा लॉग किया, उससे ही मुझे पता चला और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक फेमस यूट्यूबर है मुकेश चंद्र गौड़, उनके भी आप अगर वीडियो देखेंगे तो यानी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ उनका। उनके यहाँ पे जैसे एक आधी कोई समझो एक एग्जांपल एक आधी वीडियो का, तो वो डीपीएफ क्लीनिंग का बताते हैं, डीपीएफ इशू आई हुई गाड़ी का चेक करते, यानी वो सब प्रोसेस करते और बाद में लास्ट में उसका ट्रायल लेते। ट्रायल में वो लाइव डेटा लॉगिंग भी दिखाते, जिसमें वो दिखाते गाड़ी चल रही है तो धीरे धीरे डीपीएफ का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर एक लेवल में आने के बाद ही वो कम होना चालू होता है। यानी जब रिजनरेशन चालू होता है उसके बाद ही वो कम होना चालू होता है। यानी मेरा ये सब बताने का मतलब यही है कि आप बिन फालतू में गाड़ी रोज़ के रोज़ निकालो और उसको भगाओ तो वो आपका कुछ यानी लॉजिकल नहीं है। डेटा लॉगिंग के हिसाब से वो कुछ लॉजिकल नहीं है। आप उल्टा गाड़ी का जो डीपीएफ है वो जल्दी भरोगे और जल्दी रिजनरेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होते जाएगी। जैसे मेरी जो अल्ट्राज है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरी अल्ट्राज में 150 से 180 के किलोमीटर के बाद ही एक बार रिजनरेशन होता है। यानी अगर आप रोज़ की 20 किलोमीटर भी चलाओगे तो भी हफ्ते में बड़ी मुश्किल से एक आध बार ही रिजनरेशन होगा। पर वही अगर आप बहुत बार चलाओगे, बहुत फास्ट चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजनरेशन ज़्यादा होगा। अब ऐसा है कि जो ये लोग जो बताते हैं वो भी मेथड वर्क करती है, पर वो जो मेथड वर्क करती है वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाने जैसी है। यानी विदाउट टारगेट पास आने के पास अंधाधुंध गोलियाँ चलाओ तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो वो टारगेट को लगेगा ही। मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये जब आपका टारगेट पास आए तभी उसको गोलियाँ चलाओ, ताकि वो बराबर आपकी गोलियाँ भी वेस्टेज ना हो और आपका टारगेट भी मरे और आपका सब कुछ बराबर रहे। अच्छा, और आपने ये भी सुना होगा कि हाईवे पे जो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है उनका डीपीएफ का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तब भी डीपीएफ का प्रॉब्लम देती है। तो ये बात एकदम बराबर है। कैसा है, ऐसा समझो कि वो जो गाड़ियाँ डीपीएफ का प्रॉब्लम देती है उनका लक ख़राब है। यानी कैसे लक ख़राब है, जैसे समझो कोई 200 किलोमीटर उनका डेस्टिनेशन है, 200 किलोमीटर वो हाईवे पे चले, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचे तब उन्होंने गाड़ी जो है वो डायरेक्ट बंद कर दी, और लेकिन वो वही समय में गाड़ी का रिजर्वेशन चालू था। अभी वो तो उनको मालूम नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना है कि हाईवे पे गाड़ी भगाओ अपना डीपीएफ ख़त्म हो, डीपीएफ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो प्रॉपर पॉइंट है वो उनको मालूम नहीं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हाईवे ड्राइवर्स भी बहुत कॉशियस रहने चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि जब गाड़ी बंद करने का समय है तो गाड़ी का आरपीएम बढ़ा हुआ है कि नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो गाड़ी आउटराइट एकदम बंद मत करो, उसको चलने दो, उसका रिजनरेशन ख़त्म होने दो, फिर बाद में आप बंद करो। तो यही सॉल्यूशन है। आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशन से हेल्पफुल डीजल ओनर्स को हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।